चल बताओ। क्लास 9 का चैप्टर 2, कौन सा चैप्टर? चैप्टर 1 पढ़ा चुके हैं। हमारे आसपास के पदार्थ। चैप्टर 2 में क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, बस इतना लगा दिया। शुद्ध है, शुद्ध का मतलब कुछ होता समझना। जैसे तू दूध बेचने जाते हो तो क्या बोलता है कि दूध शुद्ध है, मतलब अच्छा है, वही ना बोलता क्या अच्छा है। पानी वाला नहीं ना है, हकीकत में दूध में तो पानी है, दूध में कुछ है, पानी है और कुछ है मावा है। अब बताओ कुछ शुद्ध है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पदार्थ, जो कि पदार्थ के बारे में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले पदार्थ, जो कि पदार्थ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। पदार्थ के बारे में नहीं पढ़े? बताओ जल्दी से, पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ उसको कहते हैं जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, कुछ ना कुछ उसका क्या हो, द्रव्यमान हो, कुछ ना कुछ आयतन हो, समझ रहा? कुछ ना कुछ किसी जगह पर रखते हैं तो वह एरिया घेरता है। एरिया मतलब जगह। जब ये पेन है, ये पेन है, इसको यहाँ पर हम रख रहे हैं तो ये तुम्हें क्या कर रहा है? एरिया घेर रहा है, एरिया घेर रहा। ये सब का सब क्या, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम महसूस करते हैं, ये सब का सब क्या है? पदार्थ। जितने भी तुम ब्रह्मांड में देख रहे हो, जितने तुमको ब्रह्मांड में दिख रहा है, जिसको तुम पकड़ सकता है, छू सकता है, जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, आयतन हो, जिसको किसी स्थान पर रखने पर वह कुछ ना कुछ एरिया कवर करता हो। एरिया कवर करने का मतलब वह कुछ ना कुछ स्थान घेरता हो। जैसे ये पेन है, इसको यहाँ पर रखे तो क्या इतना दूर स्थान घेरा ना? यह पेन है, यहाँ पर रखे, देखो यह पेन है, यहाँ पर रख के इतना दूर स्थान घेरा ना, तो ये सब का सब क्या किया? एरिया कवर किया, एरिया कवर किया। ये सब का सब क्या है? पदार्थ है। क्लियर? पदार्थ में तब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए कहता है एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से बना होता है। एक शुद्ध पदार्थ क्या किससे बना होता है? एक ही पदार्थ के कणों से बना होता है। हाँ, जैसे यह जो पदार्थ है क्या है? हकीकत में प्लास्टिक है, तो इसमें जितना भी कण है लगभग क्या है? प्लास्टिक का डाला गया है। अगर इसको बीच बीच में मिट्टी डाल दिया जाएगा, मिट्टी डाल दिया जाएगा या तो कुछ और डाल दिया जाएगा तो यह क्या हो जाएगा? शुद्ध रहेगा? नहीं शुद्ध रहेगा, क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। अगर सोना दिख रहा है, सोना कितना कैरेट का होता मालूम है? 24 कैरेट का क्या होता है? सोना। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ये भी पता होना, ये भी पता होना चाहिए। बताओ तो जल्दी से, 1 ग्राम सोना में, 1 ग्राम सोना में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो कितना लंबा तार बनाया जा सकता? तार मतलब समझ रहा? वायर तार जिससे क्या मतलब विद्युत का जो जैसे क्या, हाँ, करंट एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगा। बताओ 1 ग्राम सोना में कितना लंबा वायर बना सकता, तार बना सकता? मालूम है? नहीं मालूम है। तो देखो आज से याद रखो कि 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर, कितना? 2 किलो, हाँ 2 किलोमीटर लंबा क्या बनाया जा सकता? वायर बनाया जा सकता, तार बनाया जा सकता। और बेच के क्यों तीर के? उसको बना के, उसको तीर के, बेच के नहीं, तीर के। जैसे देखो इधर देखो हल्ला मत करो, देखो हम आपको दिखाते हैं, हकीकत में हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक रबड़ था, यहाँ पर एक रबड़ था, हमको अभी नजर दिखा, चलो छोड़ो। जैसे यहाँ पर जैसे इतना छोटा रबड़ है, ठीक, इसको तुम घींचेगा तो क्या फैल के इतना वो होगा कि नहीं होगा? हाँ। उसी प्रकार से जितना को सोना रहता है उसको क्या करके पीट के लंबा करके, कितना लंबा था? 2 किलोमीटर लंबा। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन यह हकीकत है। कितना लंबा? 2 किलोमीटर। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है। हाँ, आप सुनो इधर, एक शुद्ध पदार्थ एक ही पदार्थ के कणों से बना होता है, ये तो क्लियर है। हम ये इसमें नहीं जा रहे थे, हम क्या समझ रहे थे कि शुद्ध पदार्थ जैसे सोना में अगर सोना का ही कण रहे, सोना में अगर सोना का ही कण रहे, सिर्फ और सिर्फ सोना का ही कण रहे तो क्या होगा? शुद्ध कहलाएगा, वह बिल्कुल 24 कैरेट के हो जाएगा। दूसरा बात ये देखना कि अगर आप सोनार के यहाँ जाते हो तो उसके हाथ में जो सोना रहेगा काफी लचीला रहेगा, उसको कितनों ये ऐंठ कर देगा, वह नहीं टूटेगा, रबड़ के तरह। हाँ, 24 कैरेट वाला को ही बात कर रहे हैं। काफी लचीला होता तो बोलेगा कि जो हम पहनते उसमें क्यों नहीं लचीला होता? क्योंकि उसमें अगर लचीला बना दिया जाए तो क्या भूषण बनेगा? आभूषण मतलब गहना। क्या गहना नहीं बन पाएगा, वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए उसमें क्या पीतल मिलाया जा सकता, तांबा वगैरह की सब क्या चीज मिलाया जा सकता, तो वह क्या हो जाता?
शुद्ध। तो बताओ 24, हम कह रहे हैं कि अगर सोना में सिर्फ सोना का ही कण रहे तो वह 24 कैरेट का हो सकता है, और क्या वह शुद्ध सोना उसको कह सकते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध सोना। अगर उसमें पीतल में मिला दिए और तांबा का मिश्रण कर दिए, मिश्रण मतलब समझ रहा, जिस तरह से पानी में हम चीनी को मिश्रण कर दिए, तब पानी के अंदर क्या कर दिए? चीनी डाल दिए। उसी प्रकार से सोना के अंदर क्या कर देता है? तांबा या तो पीतल क्या कर देता है? मिश्रण कर देता है, मिला देता है। उसको मिलाने के बाद हम अच्छा क्या करती है? आभूषण बना सकते हैं, अच्छा आभूषण बना सकते हैं। क्लियर है? हाँ, तो उसी में क्या, अगर उसमें हम क्या पीतल और तांबा मिला दिया तो क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। तो समझ में आ गया कि शुद्ध पदार्थ कौन कौन है? हाँ, बताओ जल्दी से। एक शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार के कण होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण। तुम यहाँ पर देखो यहाँ पर मिश्रण किसको कहते हैं? मिश्रण किसको कहते हैं? देखो यार, तुम पानी लो और क्या चीनी लो, ठीक है? पानी लो और चीनी लो। पानी और चीनी को जब तुम घोल देगा ना तो क्या बनेगा? शरबत। क्या बनेगा? शरबत। तो जो शरबत बना उसी को कहेंगे मिश्रण। देखो, मिश्रण का परिभाषा है कि दो अलग अलग यौगिकों या तत्वों से, दो अलग अलग यौगिकों या तत्वों से जो मिलकर एक ही मतलब एक बना, उसी को क्या कहते हैं? मिश्रण। नींबू पानी लो, नींबू का पानी और मतलब कल वाला पानी, तो नींबू का जो होता है ना, नींबू का रस और पानी, उसको तुम घोल देगा तो क्या होगा? पानी का स्वाद बदल जाएगा। तो वही जो बना उसको क्या कहते हैं? मिश्रण। देखो यहाँ मिश्रण समझ में आ गया? मिश्रण किसको कहते हैं? हाँ। देखो, मिश्रण एक पदार्थ है। मिश्रण एक पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों, दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों का बना होता है। उदाहरण वायु मतलब देख रहा, वायु मतलब समझ रहा, हवा। वायु के अंदर देखो अनेक प्रकार के गैस क्या है? मिश्रण है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब का सब क्या है? वायु में मिश्रण है, मतलब एक साथ मिला हुआ है। तो उसी को क्या कहते हैं? मिश्रण। उसी को क्या कहते हैं? मिश्रण। या तो ऐसे भी समझ लो, चीनी ले लिए, पानी ले लिए, नींबू ले लिए, बेल ले लिए, दूध ले लिए, जो भी उसमें, दूध छोड़ो, दूध नहीं मिलाया जा सकता नींबू में, लेकिन उसमें मट्ठा वगैरह क्या होता है? मिलाया जाता है। तो उसको अगर मिला देंगे तो वो जो शरबत बना वो सब क्या है? मिश्रण है। क्लियर? समझ में आ गया मिश्रण क्या है? तो मिश्रण दो प्रकार के होता है। बताओ जल्दी से मिश्रण के प्रकार। तो मिश्रण दो प्रकार के होता है। पहला समांगी मिश्रण, दूसरा विसमांगी मिश्रण। सुनो इधर, हल्ला मत करो। मिश्रण कितने प्रकार के होता है? मिश्रण दो प्रकार। कौन कौन? पहला समांगी मिश्रण, दूसरा और विसमांगी मिश्रण। पहला समांगी मिश्रण, दूसरा विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब वो हुआ समांगी मिश्रण का मतलब वो हुआ, जैसे हम चीनी ले लिए, पानी ले लिए, तो उसको जब आपस में घुलाते हैं या मिश्रण करते हैं, घुलाते हैं, तो वह क्या होता है? पूर्णतः रूप से चीनी जो पानी में क्या होता है? घुल जाता है। तो यह घुल जाता, तो यह क्या हुआ? समांगी मिश्रण। अगर हम पानी ले लिए और बालू ले लिए, उसको रात दिन बैठ के घुलाते रहेंगे, क्या बालू में पानी क्या घुलेगा? नहीं, फिर बाद में बालू अलग, पानी अलग, तो उसी को कहते हैं विसमांगी मिश्रण। समझ गया होगा उदाहरण से? समझ गया होगा नहीं उदाहरण से? हाँ, तो देखो समांगी मिश्रण सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसको कहते हैं? तो वे मिश्रण जिसमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप मतलब समझ रहा, पूरा के पूरा, पूर्ण रूप मतलब पूरा के पूरा, पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाता है, पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाता है और अवशिष्ट के रूप में नहीं बचता। मतलब समझ रहा, अगर हम पानी और चीनी को अगर सही से मिलाते तो वह क्या होता? पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाता, मतलब पूर्ण रूप से उसमें मिल जाता। अवशिष्ट के रूप में कुछ बचता है? नहीं बचता, कुछ नहीं बचता। हाँ, अवशिष्ट के रूप में कुछ नहीं बचता। समांगी मिश्रण कहलाते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। उदाहरण देख लो, जल में चीनी का घोलना, जल में चीनी का घोलना, जल में नमक का घोलना, जल में नमक का घोलना। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा? सोचो, एक बार ब्रेन को अपना रिलैक्स करो, तब याद होगी, सुनने से नहीं याद होगी। बताओ जल्दी से, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अपना आंख बंद करो और सोचो कि ऊपर से हमने अभी तक क्या क्या सुना और क्या क्या पढ़ा। दिमाग पर प्रेशर डालो। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा पदार्थ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? पदार्थ। तो पदार्थ किसको कहते हैं? जिसमें कुछ न, जिसको हम छू सकते हैं,
पकड़ सकते हैं या छू सकते हैं। लीजिए, जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, जिसमें कुछ ना कुछ आयतन हो, जिसमें जो किसी स्थान पर रखने पर क्या करता हो, एरिया कवर करता हो। एरिया कवर करने का मतलब कुछ ना कुछ जगह घेरना हो और उसको महसूस कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। ये सब का सब क्या है, पदार्थ है। ये सब का सब पदार्थ है। उसके बाद हमने पढ़ा कि एक ही प्रकार के, एक शुद्ध पदार्थ जो है एक ही प्रकार के पदार्थ के कणों का मिलके बना होता है। कीजिए, तो जैसे हमने सोना का उदाहरण दिया, अगर सोना में सिर्फ और सिर्फ सोना का ही कण है तो वह शुद्ध सोना कहला सकता है। अगर उसमें हम तांबा मिला दिए और पीतल मिला दिए, ये सब का सब क्या हो गया, तो अशुद्ध सोना भी कहला जाएगा। अब देखो इधर, ये समझ में आ गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मिश्रण पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मिश्रण। तो मिश्रण किसको कहते, तो मिश्रण कहता कि दो यौगिकों या दो तत्वों या दो यौगिकों से मिलकर जो एक प्रकार का जो नया यौगिक निर्माण हुआ, नया यौगिक जो बना, उसी को मिश्रण कहते हैं। जैसे उदाहरण में अगर हम पानी और चीनी को मिला दें और जो शरबत बना वही हमारे क्या है, मिश्रण है। तो देखो कहता है ना कि मिश्रण एक पदार्थ का क्या है, मिश्रण एक जो क्या पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों से क्या मिलकर बना हो। जैसे हवा ले लो, शरबत ले लो, ये सब का सब क्या है, दो या दो से अधिक यौगिकों या तत्वों से मिलकर बना है। देखो हवा में अनेक प्रकार की क्या गैसें पाई जाती है। नाइट्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। इसी प्रकार से लगभग बहुत सारे क्या वायु में क्या पाई जाती है, बताओ जल्दी, गैसें पाई जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा मिश्रण के प्रकार। तो मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पहला समांगी मिश्रण, दूसरा विसमांगी मिश्रण। पहला समांगी मिश्रण, दूसरा विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसको कहते हैं, जैसे हमने चीनी ले लिया, ठीक है, जैसे हमने पानी ले लिया और नमक ले लिया, क्या अगर पानी और नमक को हम एक साथ घुलाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ बचेगा, नहीं बचेगा, वह पूर्णता रूप से क्या होगी, घुल जाएगी, पूर्णता रूप से घुल जाएगी। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। जिसमें पूर्णता रूप से घुल गया वह समांगी मिश्रण है। अगर हम पानी ले ले या बालू ले ले, पानी ले ले, मिट्टी ले ले, तो क्या पूर्णता रूप से घुलेगा, नहीं घुलेगा, वह कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, बच जाएगा, कुछ ना कुछ की लगभग पूरा ही बच जाएगा, तो वह पूर्णता रूप से नहीं घुलेगा। जैसे मिट्टी और पानी लेगा ना तो शुरुआत में घुल जाएगा, जब उसको तुम छोड़ देगा तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर से ढार देगा, मिट्टी आपको आसानी से मिल जाएगा। तो बताओ घुला, नहीं घुला, तो उसको क्या कहेंगे, विसमांगी मिश्रण। देखो समांगी मिश्रण क्या करता, पढ़ो। वे मिश्रण जिसमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, मिश्रित हो जाता है। और अवशिष्ट मतलब समझना, अवशिष्ट मतलब उसमें कुछ भी बचा खुचा नहीं है। अवशिष्ट मतलब समझ गया ना, कुछ भी उसमें बचा खुचा नहीं रहना चाहिए, वही अवशिष्ट के रूप में नहीं बचता है, समांगी मिश्रण कहलाते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको हम दो उदाहरण दिया है। पहला जल में चीनी का घुलना। अगर जल मतलब वही पानी में अगर चीनी को हम घुला देंगे तो वह पूर्णता रूप से घुल जाएगी, उसमें किसी भी प्रकार का अवशिष्ट नहीं बचेगा। उसके बाद जल में नमक का घुलना। अगर जल में हम नमक को घुलाते हुआ पूर्णता रूप से घुल जाएगी, उसमें किसी भी प्रकार का अवशिष्ट नहीं बचेगा। यह सब का सब किसका उदाहरण है, समांगी मिश्रण का उदाहरण है। चलो आगे समझो, विसमांगी मिश्रण लिखो।